नमस्कार, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में राजस्थान एक्सप्रेस के जरिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया जा रहा है। सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने फैसले को सही बताया। कहा कि सिर्फ दो ही कैटेगरी है, गरीब और अमीर। आगामी अध्यापक भर्ती L2 में पदों को बढ़ाने को लेकर के बेरोजगार युवाओं ने सीएम निवास पहुंच करके संयुक्त सचिव ललित कुमार से मुलाकात की, ज्ञापन दिया। राजस्थान चुनाव की आहट के साथ ही सामाजिक संगठन भी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बीकानेर में करनी माता ओरण की परिक्रमा करने पहुंचे राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह प्रेस से मुखातिब हुए। कंबल चुराने की योजना चोरों पर भारी पड़ गई। कंबल चुराते समय जाग हो गई और इससे भीतर सो रहे 3 युवकों ने चोरों को दौड़ाया। इसके बाद जल्दबाजी में बचने के लिए दौड़े चोर अपनी बाइक छोड़कर भाग छूटे। तो करौली में हिंडौन उपखंड की बनकी ग्राम पंचायत के एको राशि गांव में चारागाह भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने, सीमा ज्ञान करवाने और सुरक्षा के लिए खाई खुदवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों की ओर से जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। भारत शहर के मेला मैदान स्थित राशन डीलर के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। राशन डीलर पर समय पर राशन न देने के आरोप लगाते हुए महिलाएं सड़क पर बैठ गईं। उदयपुर में जिला परिषद सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक की गई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, सांसद अर्जुन लाल मीणा, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, जिला प्रमुख ममता कंवर मौजूद रहे। तो वहीं जयपुर में आज संवैधानिक संस्थाएं और लोकतंत्र विषय को लेकर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में स्वर्गीय मरधर मृदुल की स्मृति में यह संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। श्रीगंगानगर में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के प्रभाव से आसमान में बादल जारी रहे। वहीं मौसम विभाग की ओर से श्रीगंगानगर में आगामी 48 घंटों के दौरान मेघ गर्जना के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। श्री गंगानगर में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के 554वें प्रकाश उत्सव के मौके पर श्री गंगानगर के बाबा धनधन दीप सिंह गुरुद्वारा में 554 बच्चों की ओर से कीरत करो, नाम जपो, वर्ण छको का प्रण लिया गया। इस मौके पर 554 बच्चों ने गुरु नानक देव के दिखाए गए मार्ग पर चलने का प्रण लिया और साथ ही सभी धर्मों का सम्मान करने की शपथ लेते हुए गुरु नानक देव की ओर से दिखाए गए सदमार्ग पर चलने का प्रण लिया। अलवर जिला बीजेपी के पदाधिकारियों ने गहलोत सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में भाजपा के जिला पदाधिकारी और रामगढ़ विधानसभा के 5 मंडलों के अध्यक्ष ने एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया, प्रदर्शन किया। बीकानेर के छतरगढ़ में 2 दिन पहले नहर में कूदे प्रेमी युवक का शव आखिरकार बरामद कर लिया गया। युवक 2 दिन पहले एक नाबालिग लड़की के साथ गाड़ी में नहर के किनारे पहुंचा था। श्रीगंगानगर के पदमपुर थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत गश्त के दौरान गांव रत्तेवाला से एक युवक को 32 बोर की अवैध देसी पिस्टल समेत गिरफ्तार किया है। सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार के खिलाफ कर्मचारी अधिकारियों में जागरूकता लाने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम क्षेत्रीय मुख्यालय पर विजिलेंस सप्ताह समापन समारोह का आयोजन किया गया। अलवर जिले के बहरोड कस्बे के मुख्य चौराहे पर एक किराना दुकानदार से 2700 रुपए की ठगी की गई। आरोपी युवक ने फोन पे पर पैसे देने के बहाने सामान लेकर भाग छूटा। घटना पास में दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आगामी 24 घंटे में बीकानेर संभाग और शेखावाटी इलाके में कहीं कहीं हल्की दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कल बीकानेर, अजमेर और जयपुर संभाग के जिलों में बादल गर्जना के साथ कहीं हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना है। राज्य सरकार की ओर से संविदा कर्मियों को नियमित करने के आदेश जारी किए गए। इसे छलावा बताकर बूंदी में संविदा कर्मचारियों की ओर से प्रदर्शन किया गया। मानसरोवर इलाके में मांग्यावास गांव से 5 दिन पहले लापता हुए मुकेश सैनी का पता नहीं चल पाया है। परिजनों की रिपोर्ट दर्ज करवाने के बावजूद भी मानसरोवर पुलिस लापता युवक को नहीं तलाश सकी। ऐसे में गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने कांग्रेस के नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में मानसरोवर एसीपी ऑफिस का घेराव किया। अजमेर रोडवेज बस स्टैंड पर सोमवार की शाम को पुष्कर जा रही एक महिला के गले पर झपट्टा मारकर सोने की चेन तोड़ने का प्रयास कर रही
2 महिलाओं को पीड़िता ने शोर मचाकर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले किया। बहुचर्चित 200 करोड़ के अपेक्षा ग्रुप महाठगी प्रकरण में एक और आरोपी डायरेक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी अपेक्षा ग्रुप डायरेक्टर डॉक्टर नईम अफजल पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। इसे आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। चित्तौड़गढ़ की निम्बाहेड़ा कोतवाली थाना पुलिस ने एटीएस की सूचना पर कार्रवाई की है। एक मोटरसाइकिल सवार के कब्जे से 2 अवैध पिस्टल बरामद करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोटपुतली के रेनवाल कस्बे में फसल बेचने के बाद रुपए लेकर आ रहे एक बुजुर्ग से कुछ बदमाशों ने जेब तराशी की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान बुजुर्ग के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने पीछा कर 2 बदमाशों को पकड़ लिया, जबकि 2 अन्य बदमाश फरार हो गए। कोरोना काल के बाद पहली बार कौशल उद्यमिता और रोजगार विभाग की ओर से आगामी 14 नवंबर को राजधानी जयपुर में संभाग स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन होगा। करौली में 1.5 साल से बेटे के लापता होने का दर्द झेल रहे शिकारगंज निवासी बहादुर सिंह जाटव के घर पर दिवाली के बाद दिवाली मनाई गई। बेटे राहुल के मिलने पर मायूसी के बादल छटने से परिवार में खुशियां 7वें आसमान पर है। कोटपुतली शहर स्थित नगर परिषद में मेरा स्वास्थ्य मेरी जिम्मेदारी अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान बीसीएमओ डॉक्टर हरिराम यादव ने उपस्थित लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने की बात कही। अलवर के सभी व्यापारियों में तोड़फोड़ की घटना को लेकर खासा आक्रोश है। जिला व्यापार महासंघ से जुड़े व्यापारियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ता एक दिवसीय हड़ताल पर रहे। इन अधिवक्ताओं ने एक बार फिर से न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करते हुए कोर्ट परिसर में धरने के माध्यम से हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। कोटा के भंदा धर्मपुरा गौशाला में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बीजेपी पार्षदों ने निगम आयुक्त का घेराव किया। आयुक्त कक्ष में धरना देकर आक्रोश जताया। जालौर जिले के भीनमाल की 2 बहनों ने गुजरात के बारडोली में आयोजित 13वें कूडो राष्ट्रीय टूर्नामेंट में 3 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 1 कांस्य पदक जीता है। भीनमाल पहुंचने पर दोनों बहनों का जोरदार स्वागत किया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोमवार को जोधपुर प्रवास के दौरान निवास स्थान पर आम लोगों से मुलाकात कर जनसुनवाई की। जनसुनवाई के बाद लूणी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे और अनेक शोक सभाओं में शामिल हुए। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में सत्र प्रारंभ होने के बावजूद नियमित कालांशों और कक्षाओं और विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान एबीवीपी ने आरोप लगाए हैं कि सत्र 2022-23 के शैक्षणिक सत्र शुरुआत होने के बावजूद भी इस सत्र का शैक्षणिक कैलेंडर जारी नहीं किया गया, न ही सभी संकाय कक्षाओं के लिए कक्षाओं का सुचारू संचालन किया जा रहा है। श्री गंगानगर के अनूपगढ़ में बीती रात को हुए सड़क हादसे में 2 भाइयों समेत 4 युवकों की मौत के बाद पुलिस की ओर से चारों युवकों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किए गए। रोडवेज के नए प्रबंध निदेशक नथमल डिडेल राजस्थान रोडवेज की ट्रेड यूनियनों के यूनाइटेड फ्रंट के प्रतिनिधियों से उनके मांग पत्र पर बातचीत कर रहे हैं। रोडवेज के सीएमडी ने संयुक्त मोर्चे के 5 घटक संगठनों में से प्रत्येक के 2 प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए बुलाया। झुंझुनू के चिड़ावा में किसान महासभा की ओर से 3 सूत्रीय मांगों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में किसान महासभा के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। 26 नवंबर को राजभवन पर होने वाले किसानों के प्रदर्शन की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। प्रतापगढ़ शहर के प्रसिद्ध गणेश मंदिर पर ध्वजा परिवर्तन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। एक भगवान गणेश के जमकर लोगों ने नारे लगाए। कोटा नगरीय विकास मंत्री कोटा में शांति धारीवाल कोटा के दौरे पर रहे और मंत्री धारीवाल ने कोटा शहर को फिर से सुगम आवागमन की बड़ी सौगात दी है। मंत्री धारीवाल ने अंडरपास पुलिया समेत कई सड़क कार्यों का लोकार्पण किया है। कोटा में रेलवे कॉलोनी थाना इलाके में घर के बाहर शराब पी रहे बदमाशों ने एक रेलवे कर्मचारी पर सरियों से हमला कर दिया। घायल रेलकर्मी को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोटपुतली के रेनवाल कस्बे में फल सब्जी के ठेले लगाने वाले व्यापारियों ने तहसीलदार को ज्ञापन देकर उन्हें स्थायी जगह देने की मांग की है। इस ज्ञापन में अवगत करवाया गया कि कस्बे में करीब 200 से ज्यादा फुटकर व्यापारी फल सब्जी का ठेला लगाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं।
उदयपुर के हाथीपोल इलाके में स्थित अरबाना मॉल की पहली मंजिल पर अचानक से आग लगी। पहली मंजिल पर बने रेस्टोरेंट के किचन से अचानक आग की लपटें उठने लगी, जिसके चलते मॉल में और उसके बाहर अफरा तफरी का माहौल हो गया। अलवर जिला व्यापार महासंघ की ओर से सोमवार को जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एसडीएम सिटी नवीन यादव को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। नगर परिषद आयुक्त के स्थानांतरण की मांग की गई है। इस मौके पर व्यापारी मौजूद रहे। अलवर में किसानों को सिंचाई के लिए दिन में 3 फेज बिजली पावर सप्लाई देने की मांग की गई है। किसान परिवार से जुड़े विधि महाविद्यालय के छात्र नेता ओमवीर के नेतृत्व में छात्रों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नए खिलाड़ियों के साथ वॉलीबॉल का मैच खेला। बड़ौद में चल रही जिला स्तरीय स्कूली वॉलीबॉल प्रतियोगिता में पहुंचकर बिरला ने मैच का आनंद उठाया। इस दौरान ओम बिरला ने खिलाड़ियों के साथ फोटो खिंचवाए, उज्जवल भविष्य की कामना की। तो स्पीकर ओम बिरला आज कोटा बूंदी ग्रामीण इलाके के दौरे पर हैं। इस दौरान लोगों ने स्पीकर बिरला का जोरों से स्वागत किया। रास्ते में आ रहे गांव कस्बों में भी लोकसभा अध्यक्ष ने मुलाकात की। डीजीपी उमेश मिश्रा अजमेर पुलिस लाइन पहुंचे। यहां पर आईजी और एसपी ने स्वागत करते हुए उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। साथ ही डीजीपी आला अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। टोंक में यूरिया खाद की किल्लत होने से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा। 8-10 घंटे खड़े होने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रही, जिससे किसानों में आक्रोश है। इलाके में यूरिया की गाड़ी आते ही किसान सुबह जल्दी उठकर दुकान नहीं खोलने पर भी उसके सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त खाद इसके बावजूद भी नहीं मिल पा रही। इसी बीच एक दुकान से खाद वितरण शुरू होने पर किसान फिर से दुकान में चले गए, जहां सुरक्षा को देखते हुए पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। अजमेर नसीराबाद नगर पालिका अध्यक्ष पद पर उपचुनाव में नाम वापसी के बाद तस्वीर साफ हो गई। कांग्रेस से रितु का सोनी, भाजपा से अनीता मित्तल मैदान में है। दोपहर 3 बजे नाम वापसी का आखिरी समय था। 10 नवंबर को मतदान होगा। बीकानेर में क्रिकेट सट्टेबाजी से जुड़े ग्रुपों पर आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। आयकर विभाग बड़े पैमाने पर सट्टेबाजों की काली कमाई का खुलासा कर रहा है। विभाग ने पिछले 5 दिनों में क्रिकेट सट्टेबाजों से जुड़े समूहों पर 100 करोड़ से ज्यादा की अघोषित संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए हैं। तो छापे की कार्रवाई में क्रिकेट सट्टेबाजी में शामिल बीकानेर के सुखदेव चायल ग्रुप, नौका के झंवर ग्रुप और राठी ग्रुप ने अपनी तरफ से आयकर विभाग के सामने 70 करोड़ रुपए सरेंडर किए हैं। लेकिन छापे की इस कार्रवाई में आयकर विभाग के लॉकर्स विभाग को 15 से ज्यादा अघोषित लॉकर मिले हैं, जिनकी जांच जारी है। उदयपुर के झाड़ोल कस्बे के पास नेशनल हाईवे 58 पर एक चलती कार में आग लग गई। कार के अंदर सवार लोगों ने सजगता दिखाई और बाहर निकालकर अपनी जान बचाई। इस दौरान कार में आग लगने से पूरी कार जलकर खाक हो गई। वहीं जहां आग लगी वो इलाका जंगल का इलाका होने के चलते जब तक दमकल मौके पर पहुंची तब तक कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। दूसरी तरफ सिंगल रोड होने के चलते हाईवे पर लंबा जाम लग गया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। अलवर कोतवाली थाना इलाके के लाल खान अकेपुरा मोहल्ले में एक युवक ने रविवार की शाम को अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा करके इसे परिजनों को सुपुर्द किया। मृतक के परिजनों ने बताया कि युवक सुरेश वाल्मीकि काफी समय से बीमार था और शराब पीने का आदी था। युवक सुरेश बेरोजगार बताया जा रहा है। उसकी पत्नी नगर परिषद में साफ सफाई का काम कर घर खर्च चलाती थी, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से सुरेश परेशान रहने लगा और तनाव में आकर सुसाइड कर लिया। जयपुर ग्रेटर निगम के मेयर उपचुनाव के नाम वापसी के आखिरी दिन बाद तस्वीर साफ हो गई। 3 बजे के बाद चुनाव चिन्ह जारी किए गए। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में देर रात सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि सभी बर्थडे मनाकर कार से घर लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार से चल रही कार पलट गई। यह हादसा इतना भीषण था कि कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। स्थानीय पुलिस ने राहगीरों की मदद से शवों को कार से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि कार के सामने आवारा पशु आ गया था, जिसे बचाने के चक्कर में हादसा हुआ। डूंगरपुर के गड़ा मोरिया गांव में पुलिस ने कार्रवाई की। 100 लीटर महुआ वॉश और शराब बनाने वाली भट्टी नष्ट की गई। मौके से 30 लीटर निर्मित शराब बरामद की गई। इसके साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। तो जयपुर के शिप्रापत इलाके में महिला ने बहादुरी दिखाते हुए एक लुटेरे को पकड़ लिया। बदमाश महिला के हाथ से मोबाइल छीन रहा था। महिला ने बदमाश को पकड़कर पुलिस के हवाले किया।
G20 शिखर सम्मेलन में की तैयारी को लेकर के संभागीय आयुक्त कार्यालय में बैठक शुरू की गई। इस बैठक में केंद्रीय दल की टीम, शासन प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में रोडमैप को लेकर के रणनीति तय की गई। उदयपुर के लसाड़िया उपखंड क्षेत्र के सोडाला गांव में मधुमक्खियों ने लोगों पर हमला कर दिया। गांव में एक प्रसादी का आयोजन चल रहा था। इसी दौरान मधुमक्खियां भड़क गईं। करीब 150 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही लसाड़िया से ब्लॉक सीएमएचओ के नेतृत्व में मेडिकल की टीम पहुंची, लोगों का इलाज शुरू किया। इससे पहले कुंडगांव के चिकित्सा अधिकारी अपनी टीम के साथ घायलों को इलाज मुहैया करवाते रहे। प्रसादी के दौरान अचानक से मधुमक्खी हमले से अफरा तफरी मच गई। अलवर के रावली बिहार थाना पुलिस ने साइबर ठगी के आरोप में पिछले 1.5 साल से फरार चल रहे आरोपी माजिद खान को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी ने व्हाट्सएप कॉलिंग कर एक व्यक्ति की न्यूड वीडियो बना ली थी। आरोपी ने वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर 5100 रुपए ऐंठ लिए थे। इसके बाद आरोपी पीड़ित व्यक्ति को बार बार फोन कर रुपए की डिमांड कर रहा था। राजसमंद शहर के स्वास्तिक सिनेमाघर क्षेत्र में रविवार दोपहर को एक जन्मदिन की पार्टी के दौरान आयोजक परिवार की 10 लाख कीमत के करीब गहने और नकदी से भरा बैग चोरी हो गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान कर रही है। जांच पड़ताल जारी है। सूचना पर कांकरोली पुलिस मौके पर पहुंची, सीसीटीवी खंगाले गए। इसके आधार पर पुलिस ने एक किशोर और उसके साथ आए व्यक्ति को संदिग्ध मानकर उसकी तलाश शुरू कर दी है। जोधपुर के बनार थाना इलाके में एक सूने मकान में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। लाखों का माल और नकदी पार कर दी। पीड़िता का परिवार धार्मिक आयोजन में शिरकत करने के लिए गया हुआ था। चोरों ने घर में रखे 6,73,000 नकद, 40 तोला सोना और 2 किलो चांदी के आभूषण और सिक्के गायब कर दिए। शिकायत के आधार पर पुलिस अब चोरों की तलाश कर रही है। अजमेर के गंज थाना इलाके में सुबह सवेरे 1,93,000 रुपए नकदी चोरी होने की वारदात सामने आई। वारदात के शिकार चाचा भतीजे ने गंज थाने में शिकायत दी, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। इस वारदात के शिकार पीड़ित नसीराबाद कस्बे के रहने वाले हैं और दूध व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। सूचना पर पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। सिरोही के जवाल गांव में एक किसान ने अपनी फसल खराब होने से फांसी लगाकर के जीवन लीला समाप्त कर ली और इस मौत के बाद भी प्रशासन की नींद नहीं टूटी। प्रशासन ने पीड़ित परिवार की कोई सुध नहीं ली। कोटा में अपने बेटे से मिलने आए यूपी निवासी एक व्यक्ति की ऑटो में बैठने के बाद जेब कट गई। जेब कतरों ने व्यक्ति की जेब से 30,000 रुपए पार कर दिए। बदमाशों ने ऑटो चालक के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। इस वारदात को अंजाम देने के बाद ऑटो चालक ने व्यक्ति को जेडीबी सर्किल से 200 मीटर की दूरी पर उतार दिया। पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। सीकर के खंडेला थाना इलाके के गांव सेवली में खदान में डूबे दोनों युवकों के शव रात को पानी से निकाल लिए गए। करीब 5 घंटे के मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने दोनों के शव निकाले। दोनों युवक रिश्ते में मामा भांजे लगते थे। दोनों के शवों को राजकीय चिकित्सालय की मोर्चे में रखवाया गया। कोटा में 14 साल की बालिका पर परिजनों ने शादी का दबाव बनाया तो बच्ची मां के साथ सब्जी मंडी जाते समय अचानक रेलवे स्टेशन पहुंच गई और कोटा से जयपुर चली गई। मकबरा थाना पुलिस ने कार्रवाई की। बालिका को दस्तयाब करने में सफलता हासिल की गई। राजसमंद की केलवाड़ा थाना पुलिस ने क्षेत्र में गुरुवार रात को जय अंबे इलेक्ट्रॉनिक दुकान का ताला तोड़कर चोरी करने के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनकी निशानदेही पर माल और अन्य सामान के साथ ही 15,000 रुपए बरामद किए गए। पुलिस ने तीनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। सुजानगढ़ शहर के इंद्रगिरी आश्रम के पास देर रात को एक टैंकर चालक की ओर से बिजली पोल को टक्कर मारी। इसके वजह से 2 बिजली के पोल टूट गए, जिससे वार्ड संख्या 4 और 5 में घरों की बिजली सप्लाई ठप हो गई। रात भर लोगों को अंधेरे में गुजारनी पड़ी। प्रतापगढ़ के धमोतर थाना इलाके में सरसों की फसल में कीटनाशक दवा का छिड़काव करने के दौरान तबीयत बिगड़ने से एक युवक की मौत हो गई। इसका पुलिस और परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया गया। डोंगरपुर के सागवाड़ा थाना इलाके में बरबोदनिया मोड़ पर एक अनुबंधित स्कूल बस ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में बस के शीशे फूट गए। इससे बच्चों को मामूली चोटें आई हैं। ओवरलोडेड 70 से ज्यादा बच्चे इस बस में बैठे हुए थे। घटना के बाद 3 थानों की पुलिस भी अपना इलाका नहीं होना बताकर मौके पर नहीं पहुंचे। करीब घंटे भर बाद सागवाड़ा पुलिस ने आकर के कार्रवाई की। अलवर में पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 की नियुक्तियां नहीं होने पर बानसूर के लोग जिला परिषद कार्यालय पहुंचे। जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर को ज्ञापन दिया, जल्द नियुक्ति देने की मांग की।
ज्ञापन देने आए लोगों ने बताया कि पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 मामले में नियुक्ति नहीं मिली। दौसा में 2 चयनित सूचियां जारी हो चुकी हैं और पंचायत समिति भी अलॉट हो चुकी है और अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग भी कर दी है, लेकिन अलवर में एक भी अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं दी गई। शाहपुरा के जयपुर तिराहे पर जाम लगना आम बात हो गई है। शाम होते ही यहाँ इस कदर जाम लगता है कि जाम खुलवाने के लिए यातायात कर्मचारियों को घंटों तक मशक्कत करनी पड़ती है। वाहनों की रेलमपेल के चलते कई किलोमीटर वाहनों की कतार लग जाती है। तो प्रदेश में जल्द होने वाली 1765 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती परीक्षा की पात्रता शर्तों को संशोधित करने की मांग को लेकर अजमेर में इंटर्नशिप कर रहे 150 डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री के नाम मेडिकल कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन दिया। प्रदेश में 2017 बैच के करीब 4000 इंटर्न डॉक्टर इस मांग को लेकर सीएम चिकित्सा मंत्री से गुहार लगा रहे हैं। इंटर्न डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना के चलते उनकी इंटर्नशिप अवधि में थोड़ा विलंब हुआ है। राजस्थान में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय 10 नवंबर को श्रीगंगानगर पहुंचेंगे। यहां पर कार्य समिति की बैठक लेंगे। कैलाश विजयवर्गीय किसानों, व्यापारियों और प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक कर पार्टी की रीति नीति पर चर्चा करेंगे। अगले दिन 11 नवंबर को गंगानगर से सादुल शहर होते हुए पड़ोसी जिले हनुमानगढ़ के लिए रवाना होंगे। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल कोटा के दौरे पर, जहां पर निजी आवास पर लोगों से मुलाकात की और परेशानियों को सुना। मंत्री शांति धारीवाल की मौजूदगी में नगर विकास न्यास की ओर से बायोगैस सीवीजी का एमओयू किया गया। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की मौजूदगी में यूआईटी, गेल इंडिया, राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड के अधिकारियों ने ये करार दिया। रेनवाल के मंडा भीम सिंह गांव के करीब 1 माह पूर्व विवाहिता की आत्महत्या के मामले में विदेश से गांव लौटे मृतका के पति ने 1 महीने बाद 3 लोगों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें पीड़ित ने उसकी पत्नी को ब्लैकमेल कर सुसाइड के लिए मजबूर करने के आरोप लगाए। बीकानेर में सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि की तपोत्सरी कोलायत का 3 दिवसीय कार्तिक मेला शुरू हो गया। देश भर के अखाड़ों से साधु संतों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। इस दौरान उनकी सवारी निकाली गई। इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।